हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु 1,2,3 तथा -1,4,2 को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात 2,3, -4 है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। मैं लिख देता हूं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ये सूत्र होता है। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ये होता है ए सदिश डॉट बी सदिश, और अगर बी पर प्रक्षेप है तो बी का परिमाण यहाँ पर आ जाएगा। यह सूत्र है, आप इस सूत्र को याद रखें। आइए अब दिए गए बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो पहले बिंदु को मैं पी से व्यक्त कर देता हूँ। पी दिया है मुझे 1,2,3, और दूसरा बिंदु दिया है, इसको मैं क्यू से व्यक्त कर देता हूँ। यह है -1,4,2, ये दिया हुआ है। तो पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा का स्थिरीय सदिश यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पी क्यू का स्थिरीय सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो पी क्यू का स्थिरीय सदिश, तो पी क्यू का स्थिरीय सदिश क्या होगा, देखो -1, यहाँ से भी -1, और ये बन जाएगा आई कैप। उसके बाद फिर प्लस, ये होगा 4 -2, और ये बन जाएगा जे कैप। उसके बाद 2 -3, 2 -3, और ये बन जाएगा के कैप। इसको हल कर लेते हैं। इसको मैं सदिश ए से भी व्यक्त कर लेता हूँ। इसको मैं सदिश ए लिख लेता हूँ। तो ये होगा -2 आई कैप, 4 में से 2 गया तो यहाँ मिलेगा 2 जे कैप। उसके बाद 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का होगा के कैप। यह हमें सदिश ए प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें दिक् अनुपात 2, 3, 6 वाला सदिश भी लिख सकते हो आप। तो दिक् अनुपात हमें क्या दिए हुए अन्य सदिश के, तो दिक् अनुपात हमें दिए हुए 2, 3 और 6 वाला सदिश इसको मैं बी से व्यक्त कर देता हूं। तो इसको मैंने लिख दिया है सदिश बी, यहाँ पर लिख दिया मैंने सदिश बी। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। अब हमें प्रश्न में जो पूछा गया है वो देखिए, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा पर प्रक्षेप, अर्थात इस अनुपात पर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। मतलब हमने जो मुख्य अवधारणा में लिखा है उसी बात को यहाँ पर लिखूंगा मैं। तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, जिसका सूत्र हमने लिख लिया है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। क्या बनेगा, सदिश ए डॉट सदिश बी, अर्थात ए और बी का अदिश गुणन या अदिश गुणन है, और बी का आ जाएगा परिमाण। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ए और बी के मान अब यहां से हम रख लेते हैं। तो बराबर, देखिए ए सदिश हमने किसको लिया है, ये माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। तो 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, एक बार देख लेते हैं। माइनस का 2 जे कैप और प्लस का था बच्चों, है ना। तो ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, और उसके बाद माइनस का के कैप है। तो माइनस का यहाँ हो जाएगा के कैप गुणा, देखिए अब ये सदिश क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 3 और -6 था, तो 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, यही दिया गया था। देख लीजिए आप, 2, 3, -6, और अब बी का परिमाण ले लेंगे। तो पूरे के बटे में बी का परिमाण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, और -6 का वर्ग होगा 36। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो -2 का +2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और -1 का -6 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। और बटे में देखिए 36 और 4 40, 49, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। अब आप यहाँ पर देखिए 6 और 6 12, और 12 में से आप घटा सकते हैं। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 8, और बटे में कितना है 7। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।